की स्थापना को करीब 11 साल हो गए हैं। उस समय काफ़ी कम व्यापारी थे। मैंने एक मंच पे बैठे हमारे मिश्रा जी, हम सब ने मिलकर सोचा कि एक व्यापार परिषद की स्थापना की जाए। तब हम चारों तरफ घूमे, सबने मिलकर कमेटी बनाई और हमने कार्य प्रारंभ करे। क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा व्यापारी नहीं थे, इसलिए ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। 5-7 सालों बाद यूँ चलता रहा, फिर हमने अजय जी अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया। अब उस कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं। हम चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू कर दी हमारे संरक्षक मंडल में, सबने मिलकर महीने का टाइम दिया गया मेंबरशिप के लिए। हम सब टावरों में जाके मेंबर बनाए, हर टावर के को जोड़े हैं इसमें, तो इसका रूप इतना बड़ा हो जाएगा कि जयपुर में इससे बड़ा व्यापार मंडल नहीं होगा। क्योंकि अपने यहाँ 43 टावर हैं। अब 43 टावर में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या होगी। 5000 में से आज 3000 भी अपने मेंबर बनते हैं, तो अपना व्यापार मंडल बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग आओ हमारे साथ, लोग मिलो, हम आपको अपना ही एक पार्ट बनाने जा रहे हैं। आप भी व्यापारी हो, आप भी कमा रहे हो, आप भी व्यापारी हो, आप भी बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो आप लोग भी हमारे साथ आओ। जब अपन सब मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। जो एक मुहिम छेड़ी गई है जिस पर अपन सबको मिलके चलना है, उन सब की तरफ से, अपनी तरफ से, दिल से मंचासीन सभी अतिथियों का आभार करते हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथ आप भी आभार दीजिए, ताली बजाकर इनका सबका स्वागत कीजिए। सब अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन हम सब छोटे भाइयों पे इन बड़े भाइयों का पूर्ण आशीर्वाद है। आज तक जो भी हुआ अच्छा हुआ, आने वाला कल इससे अच्छा हो। अपन सबके लिए जो व्यवस्थाएं टूटी हुई है, उन व्यवस्थाओं को सुचारूपन बना पाए। बहुत सा प्रयास किया है, बहुत सारी समस्याओं के निवारण के लिए टीमें बनाई गई। पिछले समय से महेंद्र जी भाई साहब कंप्लीटली पीछे लगे हुए कि नहीं, इसमें कुछ अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। आज बड़े कार्य सारा देखते हैं अपन कि यहाँ की व्यवस्थाएं अस्थिर है। व्यापारियों के साथ चाहे जब अलग अलग घटनाएं प्रेषित होती रहती है, कभी गाड़ियां उड़ जाती है, कभी ठेले वालों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। जब व्यापारियों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वो जाए कहाँ, किससे कहें, किससे मिले। आज गार्जियन के रूप में महेंद्र जी वैसा आप कंटिन्यू लगातार प्रयास कर रहे हैं सबको जोड़ने का, सबको साथ लेके चलने का और यहाँ की समस्याओं का निवारण करवाने का। ये अकेले दौड़ते भी हैं, हमें फोन भी करते हैं कि भाई लोगों तुम उधर जाओ, देखो किसी मजबूर को, किसी गरीब को, किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं, उनके लिए हमें भी दौड़ाते हैं। पिछले समय से इनके मन में भी यही चल रहा था कि कर्म और कार्य करने वाली कोई अच्छी कार्यकारिणी सेंट्रल स्पाइन में है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरे साथी अरविंद जी भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, ये सोच के करी थी। पता नहीं है इतने साल के बाद में आज इसका रूप और स्वरूप क्या होता, लेकिन कोई भी वजह रही होगी, न इसका रूप बन पाया और न स्वरूप बन पाया। इतनी भीड़ विद्याधर नगर में सेंट्रल स्पाइन के प्रोग्राम में पहली बार हुई है। आप सबको मैं तो यही निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप सब यदि इनसे काम लोगे ना तो खूब काम देने वाली है। ये दूध वाली गाय है सब, पर आपने इनको काम नहीं लेना चाहते। जब अपने को काम होता है ना, जब तो इनके पास आते हैं या हमारे लोगों के पास आ जाते हो आप, और जब काम हो जाता है ना उसके बाद में 2-4 साल तक पूछते ही नहीं हो, कोई नहीं पूछता। 5 साल में पहली बार बुलाया किसी भी लोग मिल करके इस संस्था को यदि ढंग से चलाई जाए ना, तो आज समझो आप 42 टावर बने हुए हैं, इनमें करीब 3600 तो दुकानें होगी, इतनी गाड़ियों की पार्किंग की जगह है, इतना बढ़िया बीच का ऑर्चिड बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई है और इतने बढ़िया बढ़िया नेता अपने को मिले हुए, लेकिन सारा बेकार है। आप सब लोग नियम के अनुसार जो भी इसकी कार्रवाई हो रही हो, चुनाव की प्रक्रिया, घर में बैठ के कुंडली में गुड़ फोड़ने से कोई नेता को नहीं जानता ना आपको पता। आपको यही नहीं पता कि हमारा अध्यक्ष कौन है, आपको यही नहीं पता किसके यहाँ जाना है, तो उसका कोई औचित्य कोई मतलब नहीं है। कम से कम जगह जगह 2-4 जगह बोर्ड भी लगे कि ये तो अध्यक्ष है, ये यहाँ पर कार्रवाई है, ये इसका नंबर है, यहाँ पे जावे। व्यापार मंडल को आप व्यापार मंडल समझोगे ना तो आप लोगों की भी ताकत बढ़ेगी, हमारे लोगों की भी ताकत बढ़ेगी। प्रक्रिया से चुनाव, वोटिंग में चुनाव डालते हैं ना,
जब होल्डिंग पोस्टर लगेंगे तो सबको पता चलेगा कि आज व्यापार परिषद के चुनाव हो रहे हैं, कुछ विज्ञापन वगैरह आएगा तो चुनाव की प्रक्रिया होगी। चुनाव प्रक्रिया के लिए भाई साहब से बता देंगे। हम तो आपके साथ में तन मन धन से साथ हैं। आप हमारे साथ 2 कदम चलोगे ना तो नेता तो उसके लिए 20 कदम चलता है। सर्वप्रथम आपको सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में मकर संक्रांति की बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आज आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरे व्यापार मंडल का और आपकी कार्यकारिणी का तहे दिल से आभारी हूं। सभी मंचासीन और अति सम्मानित आप सामने विराजमान मेरे साथियों, मैं आज इस शुभ अवसर के ऊपर आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं भी एक व्यापारी हूं और व्यापारी होने के नाते मुझे किसी भी व्यापारिक संगठन में जाने में ज्यादा खुशी होती है और मेरा लगाव उसमें ज्यादा होता है। जब मुझे इसमें इनवाइट किया गया तो मेरे को अति हर्ष अनुभव हुआ कि भाई एक व्यापारिक संगठन ने मुझे इनवाइट किया है और मुझे वहां पे उनसे व्यापारियों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। महेंद्र जी ने सही कहा कि एकता के अंदर शक्ति है। अगर आज सेंट्रल स्पाइन इतना बड़ा व्यापार मंडल है, अगर हम लोग एकजुट रहें और ये जो कई जगह जैसे एक एसोसिएशन उधर बना रखी है, एक एसोसिएशन इधर बना रखी है, इनको सबको खत्म करके एक अच्छे माहौल से अगर आप लोग काम करें तो स्वाभाविक है हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं और यहाँ के जितने महानुभाव पधारे हुए हैं वो हर आदमी चाहता है कि सेंट्रल स्पाइन का विकास हो। और अभी कुछ दिन पहले मेरी जेडीसी से बात हुई थी तो मैंने जेडीसी से विशेष तौर के ऊपर ये कहा कि सेंट्रल स्पाइन की प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में मैंने उनको लिख के भी दिया है। एक पापड़ के हनुमान जी के ऊपर 50 लाख रुपए लगा के गेट का सैंक्शन हुआ है। स्वाभाविक है हम लोग ये चाहते हैं कि काम करें, लेकिन काम उस माहौल में हो जहां आप लोग एकजुट रहें। कामना करता हूं, प्लस मैं एक प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि आप लोग एकजुट रहें। रही सवाल, आप रात को 12 बजे भी आवाज देंगे, सीताराम अग्रवाल आपके बीच के अंदर आपके साथ खड़ा पाएगा। यही वादा कर सकता हूं, ये निभाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के साथ में मैं व्यापारी बन के बात करूंगा, व्यापारी बन के बात करना चाहता हूं, व्यापारी बन के मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। आपने मुझे बोलने का सौभाग्य दिया, महेंद्र जी का तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने माइक दिया। बिल्कुल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले तो यहाँ पधारे हुए अपने सभी व्यापारी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज पहली बार कम से कम इतने लोग तो यहाँ इकट्ठे हुए। सेंट्रल स्पाइन का व्यापार परिषद बना हुआ है, उसका चुनाव लगभग 2 साल से होता है और इसमें करीब 2.5 से ज़्यादा हो गया। वैसे कोरोना काल भी था। अब सभी व्यापारी बंधुओं ने 13 तारीख को कार्यकारिणी की अपनी यहाँ मीटिंग की थी। उसके अंदर ये निश्चित हुआ था कि हम लोग अब की बार नॉमिनेट नहीं करके इलेक्शन करा करके अपन चुनाव कराएंगे, चुनाव करा करके ही कार्यकारिणी नई गठित करेंगे। तो उसके संदर्भ में आज 16 तारीख को अपन ने मीटिंग की है और नवनिर्वाचित पार्षदों का भी सम्मान करना था। और मैं ये चाहता हूँ ये प्रोग्राम मैं आपको चुनाव अधिकारियों की मेन घोषणा करनी है, उसके बाद में चुनाव अधिकारी आपको आगे के चुनाव को रूपरेखा बताएंगे, कैसे चुनाव होने, किस तारीख को चुनाव होने, क्या क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म कितने का मिलेगा, अध्यक्ष का चुनाव केवल होगा या पूरी कार्यकारिणी, पूरी रूपरेखा आपको बताएंगे। और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ये चुनाव होते हैं तब तो अपन थोड़े इकट्ठे होते हैं, उसके बाद में अपन लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ चुनाव होंगे तो उससे लोग सदस्य ज्यादा बनाएंगे, जो भी चुनाव लड़ेगा वो यहाँ पर सदस्य बनाएगा और सदस्य आजीवन के लिए बनेंगे। पिछली बार भी आजीवन सदस्य बनाते हैं लगभग। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा सदस्य आपके स्टैंड बनेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ करोगे। बाकी सेंट्रल स्पाइन एशिया की ऐसी कॉलोनी है जो जेडीए ने यहाँ पर विकसित की है। इसमें लगभग 43 टावर हैं, उसमें कुछ तो फुल कॉमर्शियल है, कुछ कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल है। और जिस तरीके से आर्केड एरिया बनाया है, जिस तरीके से जेडीए ने इस प्रेजेंटेशन देके बेचा था, मेरे हिसाब से वैसी कॉलोनी कोई भी नहीं। और ये
पूरी विद्याधर नगर 78% के अंदर तो फैसिलिटी है और 22 के अंदर ओनली कंस्ट्रक्शन है। ऐसी कॉलोनी कहीं है नहीं। इसको थोड़ा साफ सुथरा रखा जाए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, पार्किंग की ढंग से व्यवस्था हो, तो यहाँ पर व्यापार बढ़ाने की काफी स्कोप है। चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर देते हैं। इसमें अपने मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल जी चौधरी हैं, जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी सेशन कोर्ट अपने बार एसोसिएशन है यहाँ की जयपुर की, उसके अध्यक्ष हैं। आपके लिए, इनके लिए और एक सेकंड गोविंद जी अग्रवाल, डॉक्टर सुनील जी शर्मा जो अध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, एक प्रमोद जी अग्रवाल एडवोकेट हैं, और पवन जी शर्मा ये भी एडवोकेट हैं। 5 अपने चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी की समिति अपन ने गठित की है। अभी ये आगे की रूपरेखा या तो गोविंद जी को बताऊंगा आपको, चुनाव किस किस तारीख को कैसे कराएंगे। समाचार देता हूं मैं आपको। अपने सदस्य बनाने के लिए 15 फरवरी तक 5 बजे तक अपन सदस्य बना सकते हैं। जो भी मेंबर नहीं है वो मेंबर बन जाए। 500 रुपए मेंबर के रखें, आजीवन, एक बार लगेंगे आजीवन 500 रुपए मेंबर के। और उसके बाद वोटर की सूची 18 तारीख को प्रकाशित की जाएगी। 15 तारीख तक सदस्य बनेंगे, उसके बाद में 18 तारीख को सूची प्रकाशित होगी। और फार्म भरने की तिथि है 19 और 20 फरवरी को 10 बजे से 5 बजे तक। 19 तारीख और 20 तारीख को 2 दिन फार्म भरे जाएंगे। नाम वापसी का 22 तारीख है साय 5 बजे तक। और आवश्यक हुआ तो चुनाव 28 फरवरी को 10 से 4 बजे तक। 28 तारीख को चुनाव और उसके बाद में उसके पश्चात अपने मतगणना उसकी और रिजल्ट घोषित, ये अपने डेट रहेगी। और अपन ने ये तय किया जो दुकान है उसमें कोई किराएदार है अगर, तो उसका रसीद तो उसका ओनर बनेगा सदस्य अपना, लेकिन वोटिंग राइट उसका किराएदार दे सकता है उसमें। और अध्यक्ष अपने केवल चुनाव केवल अपने अध्यक्ष का होगा। अध्यक्ष उसके बाद में अपनी टीम गठित कर लेगा। जैसे 9 तारीख को कार्यकारिणी ने मीटिंग रखी थी, 13 तारीख को कार्यकारिणी ने मीटिंग रखी थी और उसमें यह तय हुआ था कि अपने यहाँ चुनाव कराएंगे। और 16 तारीख की उसमें मीटिंग तय थी। उसके बावजूद शायद अध्यक्ष या काफी पदाधिकारी आए नहीं, कोई इस्तीफा दे दिया, कोई आना नहीं चाह रहा। तो ये मेरे को चुनाव अधिकारी बोल रहे हैं कि आगे मेरे को कौन सहयोग करेगा, या तो मुझे टीम दो, इस आगे मेरे को कौन सहयोग करेगा, कौन मेरे को पेपर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएगा। कहता हूँ कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाए तब तक पंकज जी अग्रवाल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इनके देख रेख में अब ये चुनाव अधिकारियों की टीम चुनाव कराएगी। धन्यवाद। सारे दो बार शुरुआत मुकेश जी इधर देखो बड़े भाई का बहुत बड़ा विश्वास दे दिया आप सब। Audio Jungle.